हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग एस के जहां द्वारा निकाली पुस्तक जो है बिहार एसएससीजीएल के उसमें वन लाइनर प्रश्न दिया है। इससे पहले इसका वीडियो अपलोड कर देगा, जो नहीं देखे हो देख लीजिए दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर देगी ताकि नोटिफिकेशन तो मिला और अच्छे से रिविजन की। दोस्तों आइए देखते हैं फिजिक्स यानी आज साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का वन लाइनर प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में इसके पीछे टेबल दिया है उसको करेंगे दोस्तों। आइए फर्स्ट प्रश्न है फिजिक्स का, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश में। पहला प्रश्न। सेकेंड है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार होता है। नेक्स्ट है एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होते हैं? 10⁻−12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए व्यूटेरियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समतल कोण घनकोण किस प्रकार की राशि है? समतल कोण घनकोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। नेक्स्ट है संवेग किसकी माप है? संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की माप है संवेग। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? पृथ्वी और सूर्य की बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 1 खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन की प्रथम जो नियम है किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। नेक्स्ट प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अपकेंद्रीय बल पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। नेक्स्ट है ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण में प्रभावी बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव रहता है, उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है सरल आवर्तगति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? सरल आवर्तगति में दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग जो होते हैं पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। नेक्स्ट है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद एक समान ऊंचाई से गिराने पर प्रतिक्रिया होगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किस इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायुदाब में कमी होने के कारण। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है वर्षा की बूंदें गोल। नेक्स्ट है जल की सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। नेक्स्ट है स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाले तरंग कौन सी है? राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाली तरंग कौन सी अवरक्त तरंगें होती हैं? नेक्स्ट, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। नेक्स्ट है, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरणें की तरंगधारा को आरोही क्रम में सजाना है। तो पहले होगा गामा किरण, इसके बाद एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, लास्ट में सूक्ष्म किरणें होगी। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि की स्रोत और अपरार्थित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? ध्वनि के स्रोत और अपरार्थित सतह सहत के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? 16.5 मीटर। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? ये पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और वो उन्हीं के द्वारा निर्देशित भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़े? कमरे के तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर सामान्य तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होते हैं। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल के क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम जो तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। नेक्स्ट, सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? सीटी स्कैन में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य तुल्य है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के कार्य होते हैं? 4.18 10 के पावर 3 जूल के कार्य के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट, एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करती है? एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करती है? सभी तरंगधारे के विकिरण को उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा के एक खराब चालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। नेक्स्ट है, एक आंख की अपेक्षा दो आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसके क्या कारण है? एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसके क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई की सही अनुमान में लगता है, इसीलिए देखना स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन की प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन की प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण प्रमुख कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? वायु में जल का बुलबुला किस प्रकार के लेंस के तरह व्यवहार करते हैं? अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगधारी के लिए सर्वाधिक सुग्राही होते हैं? मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगधारी के लिए सर्वाधिक सुग्राही होते हैं? 5500 एंगस्ट्रॉम का। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? इंद्रधनुष का सही अनुक्रम है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है, लास्ट में लाल। नेक्स्ट है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? उस प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होते हैं फ्यूज के तार का। नेक्स्ट है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, टरबाइन और डायनामो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा की किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो या टरबाइन या डायनामो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा की किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन के साथ पारावास भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभव क्या निर्धारित करता है? विभव यानी पोटेंशियल और वोल्टेज क्या निर्धारित करते? आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन सा युक्ति है? विद्युत मोटर है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन से? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन से? सिलिकॉन है। नेक्स्ट है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक? चुंबक के दोनों किनारों पर होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क? प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क? लौह के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंज का नियम किसके अनुरूप है? लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के नियम के अनुरूप है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम खोज किसने किया? हैंसन क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ग्लेन टी.सी. बोर के द्वारा किया गया था। ग्लेन टी.सी. बोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? कार्ल डी एंडरसन ने किए थे। नेक्स्ट है, तारों में अक्षय ऊर्जा होने के क्या कारण है? तारों में अक्षय ऊर्जा होने के क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। नेक्स्ट है, भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम का सर्वाधिक भंडारण है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा एवं गामा किरण को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला कौन सा अणु है? प्रोटॉन है। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ऑटो वॉन
और फ्रिड्रिश स्ट्रॉसमैन ने किए थे। नेक्स्ट है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो कितना कार्य करता है? यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो कितना कार्य करता है? शून्य कार्य करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित थे? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित थे? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित थे हाइड्रोजन कार्बन विजन। नेक्स्ट, इसमें प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। नेक्स्ट, किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? किसी कांच की छड़ का रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। नेक्स्ट, लेजर की पूर्ण रूप क्या है? लेजर की पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ अवस्थित है? विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ अवस्थित है? अटाकामा पेरू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीआईएफ की पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। जीआईएफ की पूर्ण रूप ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, जब वायु की गति बढ़ जाती तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वायु की गति बढ़ जाती तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करते? उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है, हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होता है हवा में। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तड़ित चालक किस धातु से बने जाते हैं? तांबे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस। नेक्स्ट है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट, किसी संगीत समारोह की क्षति सहिष्णुता वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वो सुर को अवशोषण करती है। नेक्स्ट, इसमें केमिस्ट्री है, ये देखते हैं। केमिस्ट्री का पहला प्रश्न है, परमाणु में कक्षा की भरने की क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? परमाणु में कक्षा की भरने की क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अपवाह सिद्धांत पर होता है, अपवाह प्रिंसिपल के द्वारा। नेक्स्ट, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे? अभिविन्यास से, ओरिएंटेशन से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है? यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते, नियम किस वैज्ञानिक ने? पाउली ने दिए थे। नेक्स्ट, रासायनिक योग की सबसे छोटी इकाई कौन सी? अणु है। नेक्स्ट, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर होते हैं। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? डाल्टन ने अणु को क्या नाम? यौगिक परमाणु दिया था। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक में 29 परमाणु तत्व है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयुक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयुक्ता बढ़ती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयुक्ता बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लैंक सिद्धांत के विपरीत है। नेक्स्ट, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोसले तथा लेविस ने वर्ष 1916 में किए थे। कोसले तथा लेविस ने वर्ष 1916 में किए थे। नेक्स्ट है,
सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों को परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, धात्विकी ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विकी ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाए जाते हैं? धात्विकी बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एगार्डो संख्या किसने ज्ञात की थी? एगार्डो संख्या किसने किया था? जोसेफ लॉसमिट ने किए थे। नेक्स्ट है, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन है। नेक्स्ट है, 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 18 ऑर्गन 38 है। 18 ऑर्गन 38 है। नेक्स्ट है, किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, अमोनिया ब्रोमाइड NHBr है। नेक्स्ट है, नींबू के खट्टे होने की क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट, घरों में सिरका कैसे बनता है? घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? अम्ल और क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनाप्थिलिन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। नेक्स्ट है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त किया? लाइकेन से। नेक्स्ट, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। जैसे एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता घुल से जाती है। गैस युक्त जल लिए घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है तथा यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। अज्ञात गैस कौन सी गैस है? अमोनिया। अमोनिया NH3 है। नेक्स्ट है, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं, CaCO3। नेक्स्ट है, अत्यधिक कोमल खनिज टॉल किससे निर्मित होते हैं? अत्यधिक कोमल खनिज टॉल किससे निर्मित होते हैं? मैग्नीशियम सिलिकेट से। नेक्स्ट है, साधारण तापमापी यंत्र में पारी का प्रयोग क्यों किया जाता है? साधारण तापमापी यंत्र में पारे का प्रयोग क्यों जाते हैं? क्योंकि पारे का उष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। नेक्स्ट है, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठी में किस रूप में होता है? द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठी में किस रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग करते हैं? सेलेनियम का किया जाता है, सेलेनियम। नेक्स्ट है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेड है। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। नेक्स्ट है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से निर्वणीकरण द्वारा तैयार किए जाते हैं? नेक्स्ट है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होते? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होते? एंथ्रासाइड की। नेक्स्ट है, वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पिड़हारी के तरह किया जाता है? ब्रोमीन। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? प्रेस्ली के द्वारा। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की।
नेक्स्ट है जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। नेक्स्ट है विद्युत अपघाटों के विलयन में किसी कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? विद्युत अपघाटों के विलयन में किससे कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एंड मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन से? अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर। नेक्स्ट है गैसोल किस पदार्थ का मिश्रण है? गैसोल किन पदार्थों का मिश्रण है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का है। नेक्स्ट है टांका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। नेक्स्ट है गैल्वेनिकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? गैल्वेनिकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ते का। नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्रोमियम। नेक्स्ट है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन की संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है। मैग्नीलियम किन धातु के मिश्र धातु? मैग्नीलियम किन धातु की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10%, 10 भाग प्रति बिलियन सुरक्षित मानी जाती है, 10 भाग प्रति बिलियन। नेक्स्ट है एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में किया जाता है। बेल मेटल किसका मिश्रण है? नेक्स्ट है बेल मेटल किसका निर्माण है? तांबा और टिन से बेल मेटल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मेथन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस प्रकार के मेथन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई के लिए। नेक्स्ट है बर्तन की सतह पर चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? बर्तन की सतह पर चिपकने वाले बहुलक को टेफ्लॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड से। नेक्स्ट कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु किस चालक का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। नेक्स्ट धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। नेक्स्ट बेकेलाइट किन पदार्थ के संघनन से बनता है? बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनते हैं? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनते हैं। नेक्स्ट किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? TNG ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन से बनता है विस्फोटक को नोबेल तेल। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। खादानों में अधिकांश विस्फोटों का कारण क्या है? खादानों में अधिकांश विस्फोटों के कारण वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है परशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? परशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमेथेन है, डाइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट है हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन की प्रचलित नाम क्या है? गैमेक्सेन। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट से। टेरिलिन क्या एक कृत्रिम रेशा है? शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। पानी में चीनी के घोलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में चीनी के घोलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होते हैं? बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होते हैं? नियत ताप के। नेक्स्ट परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम के। रोटी तथा गर्म गैसीय गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाती है? चार्ल्स के नियम के। नेक्स्ट एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होता है? 28 होता है। नेक्स्ट है सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? सामान्य ताप और दाब से क्या आशय? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 mm दाब की सामान्य दाब कहा जाता है। नेक्स्ट किसी गैस की विसरण गति
तथा उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? गैस की विसरण गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व होते हैं? शून्य वर्ग। सभी गैस अक्रिय गैस और एक परमाणविक तत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने के क्या कारण है? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने के क्या कारण है? हाइड्रोजन के क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों से समानता रखना, इसी के कारण कि इसका निश्चित स्थान नहीं है। अधिकतर कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्व के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्व के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया? डोब्राइनर ने किए थे। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित है? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ब्यूटेन प्रोपेन। सामान्य गैस की समीकरण होते हैं PV NRT होते हैं। सामान्य गैस की समीकरण होते PV NRT। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का है। नेक्स्ट है, धूम्र पर्दे किनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रुओं को धोखा देने के लिए किया जाता है? किस पदार्थ से बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड से बने होते हैं। नेक्स्ट है, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनर्की फॉर्मो ने किए थे। एनर्की फॉर्म। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने वर्ष 1896 में रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 47%। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था? रेयान था। नेक्स्ट, मानव अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लौण पाए जाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने की निर्णय लिया था? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान के वर्ष रूप में मनाने का निर्णय लिया था संयुक्त राष्ट्र वर्ष ने 2011 में। नेक्स्ट है, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? सीटन संख्या के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है, जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का। नेक्स्ट, आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं? आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाए? टर्पिनेडो पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन निकलती है। नेक्स्ट है, दर्द निवारक मरहम आर्डेक्स में किस रसायन की गंध आती है? दर्द निवारक मरहम आर्डेक्स से किस रसायन की गंध आती है? मिथाइल सैलिसिलेट की गंध आती है। नेक्स्ट, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले अभिक्रिया में कौन से अकारक शामिल होते? एल्युमिनियम होते हैं। नेक्स्ट, उर्वरकों के रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाते हैं? एटमोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किए जाते हैं? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किए जाते हैं? ऑस्टियोलॉजी का। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा रहित पादप संवर्धन से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतु का अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतु का अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतु का अध्ययन किया जाता है। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? उद्विकास का मुख्य कारक प्रकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन है।
नेक्स्ट है मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी के। नेक्स्ट है शीत ऋतु में पशु की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशु की प्रसुप्ति काल को हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमोटोफोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ नहीं आते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होती है। नेक्स्ट है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले एवं हरे रंग के रक्त किसके कारण होते हैं? हीमोसाइनिन के कारण होते हैं। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक एवं शैवालों से निर्मित होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग किसके कारण की उपस्थिति से होता है? टमाटर में लाल रंग लाइकोपेन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट निफेंथिस खासियान नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इन्हें फ्यूचर प्लांट कहते हैं। इसे मेघालय में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन से? कोलोसल स्क्विड है। नेक्स्ट रेशम की कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? पीपा अवस्था में करता है। नेक्स्ट है समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली। नेक्स्ट है कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होते? कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त है? क्वेकर से। नेक्स्ट है लहसुन के गंध के क्या कारण है? लहसुन के गंध के क्या कारण? सल्फर युग की उपस्थिति। नेक्स्ट है अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर करते हैं? अधिपादप अन्य पौधों पर निर्भर क्यों करते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए करते हैं। नेक्स्ट है जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से होते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय भ्रूण के उत्सर्जीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? ओपारा यानी प्लेसेंटा से किए जाते हैं। नेक्स्ट एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस आंत में पाए जाते? आंत में पाए जाते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाए जाते हैं? आंत में। नेक्स्ट डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोनिन प्रोटीन किसका चक्र किस प्रवस्था में बनते? इस प्रवस्था में। नेक्स्ट कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट है बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल ABP क्या है? खाद्य संवेशन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाइजोल रसायन है। नेक्स्ट जब एक ही जिन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक के साथ नियंत्रित करते हैं तो इसके क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधों का प्रयोग करते हैं? गार्डनर पी यानी मटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? किस कोशिका को पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया के क्या अर्थ होता है? कोशिका की आकार में वृद्धि होना। नेक्स्ट जब एक युग्म जिन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट किस तत्व की कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम के। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? परागमय होती है। नेक्स्ट सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। नेक्स्ट आलसी यानी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्लों का है। नेक्स्ट है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाते हैं? दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। नेक्स्ट अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होती है? प्रोटीन होता है।
नेक्स्ट है किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है? तो आंवला में। नेक्स्ट है दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होते हैं? लैक्टोज। नेक्स्ट है किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन की होती है। नेक्स्ट है विटामिन होते हैं विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है वे विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस नामक रोग विटामिन B2 से होता है किलोसिस नामक रोग। नेक्स्ट है थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का नाम रासायनिक नाम थायमिन। नेक्स्ट है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट है एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट किसकी कमी से क्रिटिजिन यानी मंद बुद्धि अम्बाना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण पादप की किस कोशिका में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? फूल से। नेक्स्ट वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं? लाइकेन होते हैं। नागफनी में पत्तियों किसमें रूपांतरित कीटों कांटों में होते हैं? नागफनी में पत्तियों किसमें रूपांतरित कांटों में होते हैं। नेक्स्ट है पुष्प का सहायक अंग किससे कहा जाता है? पुष्प का सहायक अंग किसको कहा जाता है? बाह्यदलपुंज और दलपुंज को कहा जाता है। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी? जबड़ों की। नेक्स्ट कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? केराटिन प्रोटीन सहायक होते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थि परस्पर जुड़ी होती? अचल संधि से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट अवयवी श्वसन में पेशी कोशिका सेलुलोज ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पादन करती है? अवयव श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पादन करते? लैक्टिक अम्ल का। नेक्स्ट ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होते? कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पायरुविक अम्ल है। नेक्स्ट क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणु का निर्माण होता है? 38 एटीपी के अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट फेफड़ों द्वारा शुद्ध किए गए रक्त बाह्य आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होते हैं? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के इस रूप में शरीर में संग्रहित होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट पाचन क्रिया के समय आहार नल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? पाचन क्रिया के समय आहार नल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किए जाते हैं? यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह के फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किया जाता है, संग्रह किए जाते हैं। नेक्स्ट मानव शरीर में छोटी आंत कौन सी होती? मानव शरीर में छोटी आंत होती अवशोषण के लिए। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट कौन सी औषधि मूत्र की स्राव को प्रोत्साहित करती है? कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करते हैं? डायूरेटिक करते हैं। नेक्स्ट वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना है? 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर होते हैं। नेक्स्ट शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होते हैं? वृक्क के माध्यम से। नेक्स्ट मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होते हैं? सेरेब्रम होते हैं। नेक्स्ट डायलेक्सिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? डायस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। नेक्स्ट जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना या रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया बीमारी से वह ग्रसित है। नेक्स्ट सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा?
सुई चुभाने पर कीसंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता, मस्तिष्क में नहीं होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के कीसंग में नष्ट होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के कीसंग में नष्ट होती है प्लीहा में। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किए जाते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज एंजाइम बनते हैं। नेक्स्ट है रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किए जाते हैं? अश्वगंधा के किए जाते हैं। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होती है? सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होती है? आरबीसी की विकृति से होती है। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनियां होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की अग्नाशय है? नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होती है? आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग से में पाए जाते हैं? दृष्टि पटल में। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किस जीव के कारण होते हैं? प्रोटोजोआ में होते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। नेक्स्ट है डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। नेक्स्ट है ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। नेक्स्ट एथलेट फोर्ट नामक बीमारी किसकी होती है? एथलेट फोर्ट नामक बीमारी किससे होती है? फॉर्मफूट की होती है, फंगस की। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी होते हैं? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी होते हैं? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होती है? डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किस कारण होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई है जीवोडबुडिन एजिडोथाइमिडिन है। नेक्स्ट है रानीखेत रोग किस किस से संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। नेक्स्ट है धान के टुंडरू जीवाणु किसके द्वारा प्रसारित होते हैं? धान का टुंडरू जीवाणु किसके द्वारा प्रसारित होते हैं? हरी पत्ती के फुदके के द्वारा। नेक्स्ट है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों का क्या कहते हैं? रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। नेक्स्ट है पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलते हैं? विषाणु से। नेक्स्ट है खसरा के संक्रमण के कारण होते हैं? विषाणु से होते हैं खसरा। नेक्स्ट है वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? कोर्टिकुलस कहलाते हैं। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होते हैं? जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किए थे? मटर के पौधे क्या। नेक्स्ट है पुरुष सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन होते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी वायु निर्धारण हेतु किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जीवाश्म फॉसिल का वायु निर्धारण करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाए जाते हैं? पर्णहरित में कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है CDRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है।
नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किए थे। नेक्स्ट है ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करते हैं? वसा के संग्रह के लिए करते हैं। नेक्स्ट है भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? जया बौनी किस्म है। नेक्स्ट पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर से मापा जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीकी से संबंधित थे? सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद से संबंधित थे। नेक्स्ट वो बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसकी माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं? 3 पेरेंट बेबी कहलाते हैं। 3 पेरेंट बेबी। नेक्स्ट सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर जीएस खुश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत है, इसके द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ वासी थे? चंडीगढ़ में 1984 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देश में 2 प्रमुख उत्पादक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में और दूसरा टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली में इसका स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन से थे? लूनर 2 थे, जो 13 सितंबर वर्ष 1959 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से उतरे थे? अपोलो 11 से उतरे थे। नेक्स्ट है नासा के अंतरिक्षयान का नाम क्या है? कैसिन है। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया? मंगल ग्रह के लिए। नेक्स्ट है सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ प्रक्षेपित किया गया? वाइकोनूर से किया गया है। नेक्स्ट है मंगलयान किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया? PSLV A25 से किया गया। PSLV A25 से। नेक्स्ट है इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अगरतला त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट है सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? आर्यभट्ट 1975 में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। हंसा 2 क्या है? हंसा 2 क्या नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है। नेक्स्ट है T-19 एक युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है? भीष्म नाम रखा गया है। नेक्स्ट है भारत द्वारा विकसित ICBM किसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है का क्या नाम रखा गया? अग्नि 2 रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है? तेलवाहक पोत है। नेक्स्ट है भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चंद्र कक्षीय मिशन सेलेनी 1 किस देश से संबंधित थे? जापान से संबंधित थे। नेक्स्ट है भारत के पहले सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत है। नेक्स्ट है मालाबार क्या है? 4 देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान को मालाबार की संयुक्त युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है वार्षणेय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत हथियार तथा दोहरे उपयोग के हथियारों और तकनीकों को आतंकियों के हाथों में जाने को से रोकना वार्षणेय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लोन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लोन बेतार संचार प्रौद्योगिकी वायरलेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट वह सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान कर दी गई, जो किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले रोबोट है सोफिया। दोस्तों ये साइंस का ऑनलाइन प्रश्न है जो कि समाप्त है दोस्तों। इसके बाद में टेबल है इसका करेंगे और हिस्ट्री बचा ऑनलाइन प्रश्न। दोस्तों अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले और अच्छे से दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।